बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 9 वर्ब पार्ट 1 फ़ेल उसका हिस्से अव्वल। तो कलिमे की अक़साम में हमने बताया था कि कलिमे की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। तो इसम की थोड़ी बहुत बात हो गई। अभी हम इंशाअल्लाह फ़ेल का आगाज़ करते हैं। फ़ेल की सिंपल डिफ़िनीशन उर्दू में फ़ेल क्या है? काम, कोई काम करना या काम होना। हम भी जब भी बात करते हैं उसमें फ़ेल भी होता है, इसम भी, हर्फ भी होता है। तो वो गया, तो ये गया जो है जाना, आना, खाना, सोना, लिखना, ये जो है ना, ये सब क्या है? पढ़ना, ये सब ये फ़ेल है, ये काम है। और अरबी में इसकी डिफ़िनीशन क्या थी कि ये वो कलिमा है जो कलाम में अपना मतलब ख़ुद दे सकता है और 3 ज़बानों में से एक के साथ इसका ज़रूर ताल्लुक़ होगा। ये रिवीजन है फ़ेल का कि फ़ेल क्या है? फ़ेल वो कलिमा है जो कलाम में अपना मतलब ख़ुद अदा कर सकता है, यानी इसम यानी हर्फ की तरह नहीं है कि वो उसको जो है ना देखना पड़ता है कि उसका यहाँ इस जुमले में इसी हर्फ का एक मतलब है, उसी हर्फ का दूसरे जुमले में दूसरा मतलब होता है। और दूसरी बात क्या है कि 3 जो ज़माने हैं, यानी कौन से ज़माने हैं? माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। इन 3 ज़मानों में से एक के साथ ज़रूर ताल्लुक़ होगा। ये डिफ़िनीशन है फ़ेल की। फ़ेल वो कलिमा है जो कलाम में अपना मतलब ख़ुद अदा कर सकता है और 3 ज़माने यानी माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल में से एक के साथ इसका ताल्लुक़ होगा। ये तो इसकी डिफ़िनीशन हो गई। इसके बाद फिर अब हम इसकी दर्जाबंदी करते हैं फ़ेल की, जिस तरह हमने इसम की थी। दर्जाबंदी यानी फ़ेल की बलिहाज़ ज़माना, हमने ज़माने से शुरू की। इसम का हमने शुरू किया था, इसम की दर्जाबंदी बलिहाज़ तादाद हुरूफ। तो फ़ेल की भी वो दर्जाबंदी इंशाअल्लाह करेंगे हम, लेकिन पहले ये ज़माने की बात कर लेते हैं क्योंकि ज़माने के साथ इसका ताल्लुक़ ज़्यादा होता है। तो देखिए, ये जो उर्दू में फ़ेल जो होता है ना, उर्दू में एक होता है फ़ेल माज़ी। फ़ेल माज़ी क्या है? वो फ़ेल है, वो काम है, काम जो गुज़श्ता ज़माने में हुआ। तो वो काम, तो वो फ़ेल जो गुज़श्ता ज़माने में वक़ूअ पज़ीर हुआ वो फ़ेल माज़ी कहते हैं। दूसरा क्या है? फ़ेल हाल। ओके, वो काम जो अभी मौजूदा ज़माने में हो रहा है, ठीक है? तो वो फ़ेल हाल हो गया। फ़ेल माज़ी मसलन वो गया, उसने लिखा, वो सोया था, वो गया था, काम पहले से हो गए हैं, उसको फ़ेल माज़ी कहते हैं। फ़ेल हाल वो जाता है, वो जा रहा है, वो खाता है, वो खा रहा है, फ़ेल हाल हो गया। तीसरा जो है वो है फ़ेल मुस्तक़बिल, ठीक है ना? वो काम जो आइंदा ज़माने में होगा, मसलन वो जाएगा, ठीक है ना? तो ये फ़ेल मुस्तक़बिल हो गया। और चौथा होता है फ़ेल अमर, जो हकीकत में हाल ही है, हाल की एक किस्म है, लेकिन उसमें हुक्म हाकिमाना अंदाज़ होता है, इसमें किसी काम की करने का हुक्म किया जाता है। मसलन मार, खा, जा,
तो ये हमने हुक्म दे दिया। तो ये उर्दू में ये हमारे साथ है 3 किस्म की ज़माने के लिहाज से, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल और फ़ेल अमर। तो ये तो हो गया हमारा जनाब उर्दू का मामला। अभी अरबी में भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है। एक होता है फ़ेल माज़ी, गुज़श्ता ज़माने में काम का करना या होना, फ़ेल माज़ी है। और वो जो फ़ेल हाल था ना, उसको फ़ेल मुस्तक़बिल के साथ मिलाकर उससे बनाते हैं फ़ेल मुदारे। तो ये दो। और तीसरा होता है फ़ेल अमर। तो पहले हम इसको लेते हैं फ़ेल माज़ी कैसी, मसलन हर्फ जमा हो गए, उसने दे दिया मस्तर, मसलन ज़रबुन, तो इस ज़रबुन ने फिर दे दिया माज़ी को ज़रबा, और फिर इसे आप बनाते जाओ, दखला, कतबा, ज़हबा, अकला। ठीक है, ये बस ये सब इस तरह हो गए। ज़रबा का मतलब है एक आदमी ने मारा, दखला एक आदमी दाखिल हुआ, कतबा एक आदमी ने लिखा, ज़हबा एक आदमी गया, अकला एक आदमी ने खाया। बस इस आसान काम है, ये माज़ी हो गया। फिर ये जो मुज़ारे है, इसको इस ज़रबा से इस तरह बनता है कि ज़रबा नहीं, ज़रबु नहीं, ज़रबा से बन जाएगा यदरिबु। तो यदरिबु का मतलब है, चूँकि ये मुज़ारे है और मुज़ारे में हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल दोनों होते हैं, तो यदरिबु का मतलब आएगा अरबी में एक आदमी मारता है या मारेगा। दखला से यदखुलु बनेगा, एक आदमी दाखिल होता है या दाखिल होगा। कतबा से यक्तुबु बनेगा, एक आदमी लिखता है या लिखेगा। ज़हबा से यज़हबु बन जाएगा, एक आदमी जाता है या जाएगा। अकला से याकुलु बनेगा, एक आदमी खाता है या खाएगा। तो ये हमारे साथ ही मुज़ारे आ गया। एक ही लफ्ज़ है मुज़ारे का, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमें तो ये स्पेसिफाइड चाहिए कि यदरिबु, कभी हमें हाल और मुस्तक़बिल को अलग करना पड़ता है, और ये तो फ़ेल मुदारे के अंदर ये मुश्किल आ गया। उसका हल ये निकाला है अरबी में कि ये जो मुदारे हैं ना, इसके ऊपर या सीन डालते हैं या सौफ़ डालते हैं। तो सीन का मतलब होता है मुस्तक़बिल करीब, और सौफ़ा का मतलब होता है मुस्तक़बिल बईद। तो अगर यदरिबु के साथ मैंने सा डाल दिया तो हाल तो ख़त्म हो गया, ये मुस्तक़बिल बन गया। और करीब में तो सयदरिबु का मतलब है वो अभी मारने वाला है, सयदरिबु। और सौफ़ यदरिबु का मतलब है वो मारेगा 3-4 घंटे में। सयदखुलु अभी दाखिल हो रहा है, सौफ़ यदखिलु दाखिल होने वाला है 3-4 घंटे में। सयक्तुबु सौफ़ यक्तुबु, सयज़हबु सौफ़ यज़हबु, सयअकुलु सौफ़ याकुलु। तो वही बात हो गई, आसानी हो जाती है थोड़ी सी, कि बजाय 3-3 हर्फ निकालने के लफ्ज़ जो है या कलिमात एक मादी का हो जाएगा, एक मुज़ारे का। फिर मुज़ारे में आम तौर से गुजारा हो जाता है, हाल को मुस्तक़बिल से जुदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाएगी तो उसके साथ सा और सौफ़ा डालकर हमारा मसला हल हो जाएगा। या तो ये निशानात से, तो ये हो गया 2 फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे। मुज़ारे में वो है जिसमें फ़ेल हाल भी हो और फ़ेल मुस्तक़बिल भी हो। हाल मौजूदा ज़माना में काम का होना, फ़ेल मुस्तक़बिल आइंदा ज़माने में। फिर एक है तो फ़ेल अमर। तो अमर का मतलब है हुक्म देना, और इसे द्वाराबा से हो जाएगा इद्रिब, मार। ओके, तो अमर से द्वाराबा से बन जाएगा इद्रिब, मार, हुक्म हो गया। ठीक है ना। और कतबा
से हो जाएगा उक्तुब, लिख, ठीक है ना। ज़हाबा से बन जाएगा इज़हाब। तो ये तो पूरा तफसील से फिर आएंगे। अभी सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया देते हैं, अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अमर भी आ गया और ये और वो नहीं। बस सिर्फ ये क्लासिफिकेशन के लिए आपको, ताकि ये बात आप जहन में रखें कि एक फ़ेल माज़ी है और एक फ़ेल मुज़ारे हैं, ठीक है ना। फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर, ज़माने के लिहाज से ये फ़ेल की 3 किस्में हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात आप फ़िलहाल याद रखें। ये अमर की तफसील आएगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल बस इतना आप बात याद रखें कि फ़ेल अमर वो है जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है। बस इतनी बात आप याद रखें। इसके बनाने का तरीक़ा बाद में इंशाल्लाह आएगा अपने वक़्त पर, और मुज़ारे का भी तरीक़ा कि कैसे बनाते हैं वो तो बाद में आएगा। फ़िलहाल इतनी बात याद रखें कि मुज़ारे के अंदर हाल भी होता है और मुस्तक़बिल भी, और दोनों को बनाकर मुज़ारे बनाए। और मादी तो वही मादी है, गुज़िश्ता ज़माने में काम का करना जो है, ठीक है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।